हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक दिन और एक रात बारिश हुआ पटना में और ये हालत है। लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, ये रास्ता है, ये सड़क है और यहाँ से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। गाड़ी में भी हैं तो फिर भी वो सतर्क होके जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। और ये बीच में जो देख रहे हैं सिर्फ प्लास्टिक के, सब यहाँ पे गाय बांधते हैं लोग, तो पूरा भर चुका है। पता नहीं 5-6 दिन तक ऐसे बारिश होगी तो ये फर्स्ट फ्लोर तक बारिश आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो गाइस, आज मैं पूरा काम करने के मूड में हूँ। जैसा आप मेरा देख रहे हैं, पुरानी वाली मदर आ गई है हमारे अंदर, मदर फीलिंग आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ हाउसवाइफ मदर फीलिंग। तो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ अभी, और काम वो कर रही हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज कर लूँगी, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने मूड बना ही लिया है कि आज कर ही लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं कपड़ा आयरन करने के लिए, क्योंकि ये मेरा कब से ऐसे जमा करके कपड़ा रखे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे तो पैंट करने में बहुत इजी लगता है, क्योंकि बस ऐसे सीधा करो, फोल्ड करके और सीधा सीधा मार दो। लेकिन शर्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे उतना पसंद नहीं है शर्ट करना, लेकिन फिर भी हम करते ही हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसा बच जाता है। घर का पैसा घर में ही रह जाता है जब मैं ये कर लेती हूँ तो। नहीं तो पहले तो भेजते ही थे उधर में, बाहर में ही भेजते थे आयरन करने के लिए, लेकिन फिर मैंने ही मना किया अपने हस्बैंड को कि नहीं, मैं ही कर देती हूँ। और ये भाप वाला आयरन है हमारे पास। यहाँ दो, मतलब कि एक ये दबाएंगे ना बटन तो कपड़ा पे मार सकते हैं, दूसरा वाला दबाएंगे तो नीचे से जो छेद है ना, तो उससे गंदगी निकलता है पानी का, थोड़ा ये वाइट निकलता है। अगर फोर्सिंग मारती हूँ तो वो गंदगी निकलता है। तो ऐसा वाला आयरन से और बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा भारी भी है आयरन, तो कपड़ा भी अच्छे से बैठ जाता है। तो मैं इसलिए करना पसंद करती हूँ और मैंने मना किया है कि बाहर मत दीजिएगा, हम ही कर देते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं वो कि तुम करती नहीं है, बोलती है कि बाहर भी मत दो, और एक तो जमा करके रखती है। और ऐसा होता है ना लड़की लोगों का कि मतलब जो पहनने का रहेगा वो आयरन नहीं रहेगा, चिंगराया रहेगा। वैसे ही उनका भी है कि जो पहनने का रहता है वो मैं आयरन करके रखती नहीं हूँ, और जो नहीं पहनने का रहता है वही आयरन करके रखती हूँ। तो इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि पूरा आयरन किया करके रखो, तो इसलिए आज मैं सोची कि आज पूरा ही आयरन कर दूंगी। बाकी तो डेली तो कपड़ा धुलाता है, फिर डेली जमा होता है, और डेली मैं आयरन नहीं करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे कपड़ा आयरन करने के बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और किचन में आज बनेगा हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी। उससे पहले मैं बोतल में पानी भर लेती हूँ, क्योंकि ना बोतल 2-3 खाली पड़ा था और एक ही फ्रिज में पानी था। इस वजह से मैं सोची कि पहले वो भर लेती हूँ, नहीं तो फिर पीने के लिए अगर नहीं मिलेगा तो फिर से सुनने के लिए मिलेगा कि वीडियो सिर्फ बनाती रहती है, काम नहीं होता है घर का। तो इसलिए, क्योंकि पानी के लिए ना ज़रूर सुनने के लिए ही मिलता है मुझे, इसलिए मैं भर के रख देती हूँ पानी। और यहाँ पे बार बार मेरा साड़ी का पल्लू छोटा था इसलिए खुल जा रहा था, मैं कमर में खोस के रखी थी तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ अभी। पानी भरने के बाद मैं सब्ज़ी ये सब काटने में लग गई थी। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि कद्दू का सब्ज़ी बनेगा आज, लेकिन क्या हुआ था ना, कद्दू रखे रखे सूख गया था, इतना ना हार्ड हो गया था छिलका, और अंदर में तो मुलायम ही था, मतलब कि बीज वाला था, हार्ड बीज था, और रखे रखे ही ऐसे छिलका कड़ा हो गया था। बाकी जब काट रही थी तब तो इजी से कट जा रहा था, लेकिन जो आया हुआ बीज था अंदर में, तो फिर मैं कैसे कैसे करके तो छिल दी, लेकिन जितना छिलाया उतना छिली। उसके बाद मैं चाकू से ही छिली थी, उसके बाद अच्छे से मैं कट कर ली थी सब्ज़ी। और ऐसा हो सकता है कि मैं काम करते रहूं और मेरी बेटी परेशान ना करे, मतलब उस काम में हाथ ना लगाए। तो मैं जब सब्ज़ी काट रही थी तभी से वो चिल्ला रही थी, मम्मी ये वाला ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो। एक राजमा का बोतल है, मतलब राजमा उसमें रखे हैं हम, तो इसको जो बजता है ना राजमा एक दूसरे में, तो इसको अच्छा लगता है वो साउंड। तो क्या करते, बोतल ले लेगी, फिर उसके बाद ढक्कन मेरे से खुलवा के और उसको पूरा छीट के और खेलते रहेगी, उस पर बैठेगी और उसको छीटेगी। तो मैं सोचती हूँ कि पैसा इतना लगा है और एक दो राजमा ऐसे डेली गायब होता है, मतलब कि झाड़ू लगाएंगे तब निकलेगा।
तो इस तरह से मैं नहीं चाहती कि बर्बाद हो, लेकिन ये खेलने के लिए राजमा का डब्बा ही मांगते हैं और अभी भी हाथ में लेके और मेरे से मांग रहे, बोल रहे खोल दो करके, लेकिन फिर भी मैं बातों में बझा के उसको रख रही हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पे परेशान कर रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपने कामों में लगी हूँ, कैसे भी करके फुसलाऊँ और वो डब्बा को ये करूँ। लेकिन जब नहीं मानती है ना, तब जाके देना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे सूट लेके आना है। मैंने सूट एक दिया है सिलने के लिए, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी अगर आज मिलेगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी बना लूँगी, फिर जाके लेके आऊँगी। क्योंकि कॉल आया था कि आपका हो गया है तो आप लेके जाइए। तो क्या हुआ था ना कि मैं जब लेने के लिए गई, मैं इसी वीडियोस में अभी बता देती हूँ, जब मैं लेने के लिए गई तो देखी कि अरे इतना बड़ा साइज़ एल साइज़ लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये मेरा नाप है, जो कि मेरा नाप उन्होंने लिया था। फिर वो बोले हाँ पहन के देख लीजिए ना। फिर हम तो हैं ही सिलाई करने के लिए। फिर मुझे डाउट तो हो ही रहा था, जब मैं पहनी तो पूरा गला भी चिराया हुआ, मतलब कि जितना मुझे चाहिए उससे डीप था गला और ढीला सा। हम सोचे, फिर मैंने बोला कि आपने ऑलरेडी 6, 7, 8 दिन लग गया था, क्योंकि मैंने 19 तारीख को 18 तारीख को ही दिया था। तो फिर मैंने बोला कि एक तो इतना दिन आपने ले भी लिया और ऊपर से आप ऐसा दिया है, क्या करना है फिर। तो उन्होंने बोला कि और 2-4 दिन और दे दीजिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे एक ही दिन लीजिए, क्योंकि वो एक ही दिन में सिलाई की हैं, बाकी 6 दिन 7 दिन वो ऐसे ही टाइम पास कर ली हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप एक दिन में ही ठीक करके दीजिए, इसी पे काम करिए और मुझे एक दिन में ही दे दीजिए। ज़्यादा दिन तक मैं नहीं छोड़ सकती आपके यहाँ कपड़ा, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप इंतज़ार करते रहते हो अगर सिलने के लिए कब आए मेरे पास। और इसलिए मैं ऑनलाइन भी नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंतज़ार, होप, आशा नहीं है और मुझे जो भी चाहिए इमीडिएटली चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा रखती हूँ। लेकिन कुछ लोग मतलब जानबूझ के ऐसे लेट करते हैं ना, वो काम एक ही दिन का है लेकिन वो 7-8 दिन लगाएंगे, तो इसलिए फिर करना पड़ता है। लेकिन इसलिए मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, इंतज़ार करते रहो। तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है सब कद्दू की सब्ज़ी और चावल, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है मैंने। अभी मैं बोल ही रही थी ना कि ये राजमा को छींटती है, देख सकते हैं इतना ऐसे एक डालेगी, फिर उसके बाद फिर छींटेगी। तो गाइस यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही थी, और तेल ये स्पेशल तेल है। अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है ना, तो आप ये लगा के सो जाइए, बहुत ही अच्छी नींद आती है। और पहले से तेल था इस कटोरे में, लेकिन थोड़ा कम था, इसलिए फिर मुझे बनाना पड़ा। और ये जमाइन वाला तेल है, इसमें लहसुन भी जाता, लेकिन मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि लहसुन हमारे पास थोड़ा है तो सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने रखा है। बाकी और दिन भी मैंने बनाया है तो हर एक दिन लहसुन में डालती थी। और जब मैं तेल को मेरे हस्बैंड को लगाई पैर के तलवे में, तो उन्होंने बोला क्या तेल है ये, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है करके उन्होंने बोला। तो फिर मैंने बताया कि वो तेल है। तो वो जानते हैं इस तेल के बारे में, क्योंकि मैं अपनी बेबी को ना, पता है गैस, मैं अपनी बेबी को पूरी ठंडी यही तेल लगा के बचाई हूँ सर्दी खांसी से। हर एक बच्चे को होता है ना ऐसे, जैसे ही ठंडी आई वैसे ही नाक चलने लगा, तो मैं यही तेल लगा के अपने बेबी को रखी हूँ पूरी ठंडी। और इससे ठंडी भी नहीं लगती, बच्चे लोग आराम से सोते हैं और परेशान नहीं करते ठंडी के दिन में। और दूसरी बात है कि सर्दी खांसी से भी बचे रहते। तो फिर यहाँ पे गाइस वो सब करने के बाद फिर उसके बाद मैं कप चाय बनाई, वो भी लाल चाय। और चाय मेरा लग रहा था दारू वारू है ना अच्छा लग रहा था कलर उसका, तो लाल चाय बनाई। उसके बाद गाइस नहा धोवा के उसके बाद बर्तन जो थोड़ा सा, तो वो मैंने साफ़ किया बर्तन को। और बर्तन को साफ़ करने के बाद आज मेरा फेस ऐसा है, आज क्या बताऊँ आप लोग को। बहुत लोग को अपने माँ से बात करने के बाद खुशी होती होगी, लेकिन मेरी माँ से बात करने के बाद मुझे बहुत रोना आता है इस वजह से कि काश मेरी माँ एक माँ के जैसा मुझे प्यार देती, बट नहीं दिया मुझे। अंतर हुआ हमारे
भाई बहनों के बीच, इसलिए मुझे बहुत रोना आता है। फिर गाइस मैं यहाँ पे पर्दा जो ना अलग अलग करके लगाई थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक ही में जोड़ के लगा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पता ना चले कि दो पर्दा इसमें है कि एक पर्दा है ऐसे। इसलिए मैं एक ही मतलब कि जोड़ के लगा रही थी ताकि पता ना चले यहाँ पे। तो पहले लगाई थी तो एक पर्दा अगर खींचूंगी तो एक पर्दा से दिखाई देता था, ऐसे ये साइड हो जाता था, तो इसलिए मैं दोनों को जॉइंट करके फिर लगा रही थी यहाँ पे। और वही मूड ख़राब हो गया था मेरा बात करके उधर में, तो इसलिए मैं हाथ से ही कपड़ा नहीं धो रही थी, हाथ से कपड़ा नहीं धो रही थी, आज मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन से ही कपड़ा धो रही थी, क्योंकि मूड ख़राब हो गया था, थोड़ा लग रहा था सुस्ती सुस्ती टाइप का। पता नहीं क्यों ऐसा, नहीं कुछ भी शब्द भी नहीं है बोलने को, तो क्या बोलूँ इसके बारे में। तो इसलिए मैं सोची कि मशीन से ही धो देती हूँ, साफ़ भी हो जाएगा। कपड़े सब धोने के बाद मैं यहाँ पे बेसिन साफ़ करने लगी, और ये बेसिन बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे जब खाना खाते हैं ना तो हाथ धोते नहीं, तो कभी कभी ब्रश करते हैं यहाँ पे, अधिकतर तो अंदर ही नहाते समय कर लेते हैं ब्रश। तो यहाँ इसलिए मैं इसको चमका रही थी, क्योंकि जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो ये बरामदा में है, हॉल में है ये वाला बेसिन, तो इसलिए मैं इसको चमका रही थी, और अच्छा से चमक भी गया था, सर्फ से ही मैं धो रही थी। तो देख सकते हैं चमक गया ना, और थोड़ा पीला पीला लग रहा था तो वो भी छूट गया है।